बदलाव की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। आप कह रही थी प्रियंका जी ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन जनता में से ये आवाज उठ रही है कि राजस्थान में भी तो इस प्रकार की बातें होती है कि आप हमारी सरकार लाइए, हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे। बिल्कुल, मैं तो सभी सरकारों की बात कर रही हूँ और सबसे मेन जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो कोई सरकार को फ्री में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो राशन हो चाहे कुछ और हो। आज स्कूटी भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं। अरे भाई रोजगार दे दो ना, आप किसान की आमदनी दुगनी कर दो ना, आप क्यों नहीं करते हो? अभी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, आप उसको कहते हैं कि जी ये तो आर्थिक बोझ है हमारे देश के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए और हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो फिर विधायक और ये जो सांसद इनको क्यों दे रहे हैं? अब तो न्यायाधीश भी इसके अंदर आ गए हैं, तो उनको भी बंद कीजिए। तो इस तरह की जो दोहरा चरित्र है, ये जो आप डिप्लोमेसी दिखाते हैं हर चीज के अंदर कि भाई इसको दे रहे हैं उसको नहीं देंगे, भ्रष्टाचार आप खत्म नहीं करते, तो ये जो भ्रष्टाचार है ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये मुफ्त की जो आप वोट बैंक हथियाने की जो साजिशें हैं ये हर सरकार करती रहेगी और ये आम जनता का नुकसान है। आम जनता भुगत रही है, ना महिला सुरक्षा पे ध्यान देते हैं, ना महंगाई पर ध्यान देते हैं, ना मूलभूत समस्याओं पे। अभी पानी की बात हुई, अरे ये तो मूलभूत चीजें हैं। मैं तो कहती हूँ आप राशन दीजिए, लेकिन आप सस्ता राशन दीजिए ना, आप पानी दीजिए, साफ पानी दीजिए और सस्ता पानी दीजिए। किसने मना किया है? सब लोग अप्रिशिएट करेंगे और वोट भी देंगे। लेकिन एक और सवाल प्रियंका जी ने पूछा है राहुल जी कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कुछ ही लीडर्स के ऊपर होती है, सबके ऊपर क्यों नहीं होती? देखिए, प्रियंका जी कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दें कि जब कांग्रेस की शासनकाल था तो कांग्रेस ने कौन से अपने नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की? कांग्रेस ने तो पॉलिटिकली प्रेशर बना के मुलायम सिंह, मायावती इनको अपने पक्ष में रखा। तो ये एक दौर देखा है इस देश ने और अब इनको लग रहा है कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इनका जवाब है। दूसरा उन्होंने बोला कि फिजिकल डेफिसिट, नीति शर्मा जी ने, देखिए इस देश का फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार ने रखा है कि 5.9 पे लेके आएंगे फिजिकल डेफिसिट को। तो ये एक जवाब है। और देखिए अगर जो कोई ये बात कर रहा है कि भाई आप इन योजनाओं को, मैंने जैसे बोला ना कि आपको बड़ी महीन लाइन है उन दोनों में कि एक तो पब्लिक वेलफेयर, आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक वेलफेयर चीज क्या है। आप बोल रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर को खत्म कर दो, ठीक है, आपके पास डेटा है, आप ये कर सकते हैं कि राशन कार्ड खत्म कर दीजिए, ठीक है, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं कि जहां जरूरत है राशन की, आप काला हंडी कांड कैसे भूल सकते हैं इस देश में? क्या इस देश में गरीबी नहीं है? और जगदीश शर्मा जी को एक बात कहना चाहता हूं कि 1947 में हम आजाद हुए थे और 1949 में चाइना फ्री हुआ था। चाइना ने 1980 में अपने यहाँ लिबरलाइजेशन किया और कंपनी उनके यहाँ आई और वो आज इतनी बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा है। आप बात करते हैं कि भारत को हमने ये दिया, वो दिया, वो दिया। चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद होने के बाद वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अभी हम 5वें पे लटके हुए हैं और इनके जब 2013 में जब इनकी सरकार थी तब फ्रजाइल 5 इकोनॉमी थे हम और 10वें और 11वें नंबर पे थे। तो आपने जो किया है वो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा किए जाने की जरूरत थी। अगर जो इस देश को बहुत कुछ कर देते तो ये देश। जगदीश जी, राहुल जी कह रहे हैं उसी समय पर चाइना और भारत एक प्लेटफॉर्म पे थे, कहीं ना कहीं एक बराबर थे, बावजूद इसके चाइना बहुत आगे है। आप इतने सालों से राज कर रहे थे, कुछ तो बेहतर और कर सकते थे। देखिए राहुल जी को ये सवाल मुझसे नहीं, मोदी से करना चाहिए था। हम तो लगे थे इस काम में, हम तो इस काम में लगे थे। हालात तो बिगड़े पिछले 9 साल से ना, हर चीज 3 गुना बढ़ा दिया है। देश की जनता को सवाल है मोदी से करना है। हम सत्ता में नहीं है, हम बैठे हैं, जनता फिर मौका देगी, हम फिर भारत बनाएंगे। अब तो मोदी से देश की जनता सवाल को करना। ठीक है ना, आप लोग का काम विपक्ष में रहकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। आप लोग सड़कों पर नजर ही नहीं आते। एक भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसके बाद से सब जाकर के एसी के कमरों में बैठ गए। देखिए साजिशी विपक्ष का काम अपना कर रही है, पर सरकार क्या कर रही है? ढूंढ कर, घूम कर, ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, ये सब इसके दलाल हो गए हैं। दूसरा शख्स बोलता है कि लीडर्स नजर ही नहीं आते हैं विपक्ष के हमें सड़कों पर। भाई राहुल गांधी तो हर जगह नजर आ रहे हैं, इनको दिखता नहीं है, इनके चश्मे मोटे मोटे हैं, इनको मोदी दिखता है, राहुल गांधी नहीं दिख रहा, गुरुद्वारे में नहीं देखा, पुली क्या नहीं देखा, बढ़े क्या नहीं दिखा। फोटो अपॉर्चुनिटी कहते हैं उसे जगदीश जी। तो ये तो फोटो ये कर ले भाई। राजकुमार, राहुल गांधी राजकुमार है और भारत को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कैसा है। उनको अभी तक यही नहीं पता था कि भारत में कोई लोहार भी होता है जो लोहे का काम करता है, कोई कुम्हार होता है मटकी और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। उनको बहुत सारी चीज तो पता ही नहीं थी कि बाइक मैकेनिक भी होते हैं इस देश में। वो जाके अब देख रहे हैं भारत को कि भारत भी ऐसा है भाई। भारत में जिस आदमी को राजकुमार कह रहे हैं उसका इतिहास है, उसके पिता ने, उसकी दादी ने देश के लिए जान दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इनके दल है, जितने भी, चाहे सेवा संघ हो, जितने संघ है, बजरंग दल हो, जिन्हें देश के लिए जान दिए, बता दीजिए। नीति जी, बहुत ही अजब इनका विश्लेषण है। 70 साल ये रहे और बोला भारत बना नहीं है। करोड़ों के घोटाले ये कर गए, 16 बिलियन
नेशनल हेराल्ड के घोटाले लाइए सामने, अभी देश पैसे हो जाएगा। लाइए बोफोर्स के घोटाले, लाइए डीएलएफ में इनके जीजा, इनके, अच्छा ये खाली मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, आप एक देश की राजनीति को समझने का प्रयास करें। अगर कांग्रेस अच्छी होती, 1947 में बीजेपी तो नहीं थी, कांग्रेस अच्छी होती तो राज्य सरकारें नहीं आती। आज राज्य सरकारें आ गई हैं हर क्षेत्र में, और वहीं पे अब राज्य सरकारों में भी परिवारवाद है। चाहे वो आप तेलंगाना लो, चाहे आप ममता बनर्जी की पार्टी लो, चाहे आप सपा की पार्टी लो। उसके बाद यहाँ पे मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आज आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, आप मंडल कमीशन भूल गए, आप ये भूल गए कि आप ही लोगों ने ओबीसी का विरोध किया था, मार्शल बुलाने पड़े थे। आपको ये नहीं पता कि समाज को बांटने के लिए आज 2023 में जब विकासशील भारत है तो आप समाज को जाति के नाम पे बांट रहे हो। आप ही बताओ, आपने वंचितों को क्या दिया? अगर आधार रखना है तो आर्थिक आधार रखो कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसको सुविधा चाहिए या इसको मुहैया, या आधार रखना है ये वंचित वर्ग है उसको रोके। आपने ये नहीं सोचा, उसके बावजूद ये लोग इतना घोटाला, ये कहते हैं कि देश बेच दिया। अरे भैया, आज देश आर्थिक व्यवस्था में जब कोविड से पूरा विश्व हिला पड़ा है, तब 10वीं से 5वीं बड़ी व्यवस्था में आया है, 4थी बड़ी आर्मी बना है। आज G20 की अध्यक्षता करके विश्व आपकी तरफ देख रहा है। आपके समय में केवल रशिया हमारे साथ था, ठीक है, पूरा विश्व हमारे साथ है, ये उपलब्धि नहीं है। और उसके बाद फ्री में बांट कर, अच्छा ईडी की बात करते हैं। अरे भैया, मुझे ये बता दो, बघेल साहब कर ले 500 केसेस, वो भी तो कंप्लेंट कर सकते हैं, क्या गहलोत नहीं कर सकते हैं? ईडी की आप कितने लोगों को सामने लेकर आए? आपने, क्योंकि आपकी अपनी गर्दन लटकी पड़ी है, आपके अपने घोटाले हैं, वो सामने आ जाएंगे। नहीं तो आप भी करवाओ रेड।